देखिए, आज दिल्ली में मैंने सोचा कि इंडिया गेट पर चल के आम लोगों से राय ली जाए, आम लोगों से जाना जाए कि खिलाड़ियों जो धरने पर बैठे हैं खिलाड़ी, उनके बारे में लोग जानते क्या है, चर्चा है या नहीं है। फिर वो अपना एक जगह बैठे हुए हैं, बस वो ही उनको लड़ाई अपनी लड़नी है, उन्हें समर्थन है राजनीतिक तौर पर, कुछ समर्थन उनको देने के लिए पार्टियां जा भी रही हैं। और उनके आरोपों में दम है नहीं दम है, सच्चाई कभी सामने आएगी नहीं आएगी, क्योंकि सरकार ने देखिए और खेल मंत्रालय ने देखिए, जो भी दो रिपोर्ट आई उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई, एक अच्छा प्रचलन चल पड़ा है कि अडानी के मामले में पूरा सब कुछ सामने आया। एक रिपोर्ट से शेयर इतना नीचे गिर गया, सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं, कोई जवाब नहीं आया, कोई जांच नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कमेटी बनाई और कहा कि 60 दिनों के भीतर जांच की जाए। इसी तरह दिसंबर में रिजल्ट आ गया था, आम आदमी पार्टी दिल्ली की नगर निगम के चुनाव जीत चुकी थी, 250 में 134 सीटें, लेकिन 2-2.5 महीने तक वो मेयर नहीं बना पाए थे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब मेयर चुना जाना चाहिए, तो मेयर चुना गया। अब फिर इस मामले में भी सरकार की तरफ से कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया। अब ये खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट गए, बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट से पता चलेगा, और खिलाड़ियों को भी ऐसी आस है कि जो आरोप वो लगा रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा समूह इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ से ये सिर्फ हरियाणा के ही पहलवान हैं और दूसरे राज्यों के पहलवान, बड़ा फेडरेशन है, दूसरे राज्यों के पहलवान, हालांकि पहलवान ज़्यादातर हरियाणा से ही आते हैं, दूसरे राज्य के खिलाड़ी इसको समर्थन क्यों नहीं दे रहे। तीसरा, ये बड़े खिलाड़ियों ने अपने करियर को पूरा दांव पर लगाया है। अगर इनके आरोप, ये कहते हैं इनके आरोप गलत होगा तो ये फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद अभी इंटरनेशनल कई टूर्नामेंट्स होने हैं, कई कुश्तियां होनी है, और ऐसे समय में इन खिलाड़ियों ने ये जो धरना प्रदर्शन किया, इससे उनके करियर पर बहुत आंच आने की संभावना भी है। बहरहाल यहाँ कुछ लोग, जैसा जो रहता है मैं दिखाता रहता हूँ। मैं इंडिया गेट पे टहल रहा था, कैप लगाए बहुत सारे लोग यहाँ घूम रहे थे। तो आप हैं कहाँ से? हम महाराष्ट्र से आए हैं, बुद्धिस्ट टूर के लिए आए हैं। यहाँ पे दिल्ली म्यूज़ियम में हम आए थे। यहाँ पर भगवान बुद्ध जी की रिलिक्स है, अस्थियाँ हैं, जो इंडियन कपिल वस्तु, जहाँ पिपरावा स्तूप है, वहाँ से निकाल के ये सभी दिल्ली म्यूज़ियम में रखी गई तो हुई उधर है। गया सारनाथ, तो कपिल वहाँ पर भी जाने वाले हैं हम। अभी इसके बाद हम यहाँ पे जाने वाले हैं, गया जाने वाले हैं, कुशीनगर जाने वाले हैं, नेपाल जाने वाले हैं, सारनाथ भी जाने वाले हैं। ये पूरा हमारा 12 दिन का टूर है। त्रिरत्न धम्म टूर्स, महाराष्ट्र से हम आए हुए हैं। हम आए हुए हैं ये जानने के लिए कि ये खिलाड़ियों का जो मामला चल रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, हमने हमने पढ़ा है कि कुछ बॉक्सर्स का शोषण किया हुआ है। रेसलर्स हाँ, का। रेसलर्स का शोषण किया हुआ है, बस इतना ही पता है। ज़्यादा करके मीडिया में ज़्यादा ये बात आती ही नहीं है, न्यूज़ आती नहीं है। ट्विटर पे थोड़े एक दो बाइट्स मिलते हैं हमको, तब पता चलता है। टीवी पर ज्यादा क्या चलता है न्यूज में? टीवी पर जब भी कुछ खोलो तो हिंदू और मुसलमान, बस यही चलता रहता है। और ये, इससे हमारा देश आगे जाने वाला नहीं है। हमारा देश को अगर प्रोग्रेस करना है तो ये दोनों चीज़ें, हिंदू मुसलमान, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। ये मीडिया को, हाँ, मीडिया जो सियासत, सिनेमा और हिंदू मुसलमान से फुर्सत ही नहीं, बाकी फुर्सत ही नहीं है। हाँ, जो लोकशाही का, जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है मीडिया, वही आज ठीक से काम नहीं कर रहा है, और इसके सारे परिणाम हम आज देख रहे हैं। हम ही से ये बात आप बोल रहे हो यार? हम नहीं, कुछ मीडिया इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, कुछ मीडिया। पर आप 99% देखिए, 99% देखिए कि अच्छी रिपोर्ट, जो सही रिपोर्ट है वो सामने नहीं ला रही है। खास आप बुरा करके मत मानिए, आप मैं पर बुरा उसमें नहीं कोई- मानता, बिल्कुल। देखिए, जो आप बोल रहे हैं सब मैं दिखाता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार जरूर, अधिकार। मीडिया को है, और मीडिया तभी तक अपनी भूमिका का निर्वहन करता है जब तक सत्ता से वो सवाल पूछता है। और जो अपने आरोप, लोकतंत्र में आरोप लगाना और इस तरह के आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आरोपों की जांच होना और उसका सही निष्कर्ष सामने आना बहुत ज़रूरी है। 2 कमेटियां बनाई गई जांच की, दोनों की रिपोर्ट आ गई, लेकिन उस रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया कि आखिर उस रिपोर्ट में कहा गया है। सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह पर उस रिपोर्ट में कहीं कोई आंच आने वाली जैसी बात नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस तमाम विवादों में वो अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं, और कहीं भी उन्होंने अपने पद से कभी भी इस्तीफा देने की मांग नहीं की है। आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? नहीं। प्लेयर्स वाले नहीं। आप? जी, अभी जो रेसलर्स हैं उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है, उनकी कुछ मांगे हैं,
और उनकी मांगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। मैं न्यूज़ देखा है, उनके तरफ अभी तक कोई गया ही नहीं है और उनसे कोई मिला ही नहीं है। आज फोगाट सर ने एक इमेज उन्होंने शेयर की थी जिसमें वो एकदम ऐसे रोड पर सो रहे, मतलब सबके सब ऐसे सो रहे, उनकी किसी को कोई चिंता नहीं है। एक दिन वो हमारा देश का भविष्य है, हमारे देश को उन्होंने इतना आगे लेके गया है, उनकी वजह से हम लोगों को पहचानते हैं, भारत को पहचानते हैं। बहुत नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने आज हमारे देश के लिए काम किया है और हमारे देश का मीडिया, हमारे देश के सत्ता के लोग उन तक पहुंचने के लिए अभी तक पहुंचे नहीं है। ये सही में हमें एक शर्मिंदगी महसूस कराती है, एक भारतीय होने के नाते, इंडियन होने के नाते, है ना। जैसे हमारा संविधान हमको भारतीय कहता है, तो हमें सभी भेदभाव मिटा के सब, मतलब जहाँ पर सब अपने सोसाइटी का अंतिम टप्पा रहता है, सबसे अंतिम टप्पा मतलब सबसे गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी, वहाँ तक सत्ता की पहुंच होनी चाहिए। और उसके लिए जिसके हाथ में सत्ता है उन सब ने मिलकर काम करना चाहिए। हर ये सिर्फ हम बोल देते हैं कि मीडिया ऐसा करता है, लेकिन ये हर एक आदमी का दायित्व है। उसने हर एक आदमी ने मिलकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने डेमोक्रेटिक राइट्स और डेमोक्रेटिक ड्यूटीज़ जो है उसका पालन करना चाहिए। आप जानती है कुछ? मैडम कोई बात नहीं। तो चलिए, आप लोगों को दिल्ली तो ठीक लगा? बहुत अच्छा लगा दिल्ली। मुंबई से अच्छा है? हाँ, मुंबई से भी अच्छा है। मुंबई से भी अच्छा है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अपने देश की राजधानी, सब लोग खुल के मजे में यहाँ पे घूमने फिरने। दिल्ली के रोड बहुत अच्छे बने हैं। हाँ, जैसे कि मुंबई में हम देखेंगे, अगर गाड़ी से जाते हैं तो अरे बेकार, बैलगाड़ी की तरह लगता है, कभी इधर कभी बहुत उधर। ट्रैफिक है उधर। पर दिल्ली के रोड बहुत अच्छे हैं और दिल्ली में झाड़ों की संख्या, हमको ट्रीज बहुत अच्छे लगे। और जहाँ हम ट्रैवल करते हैं ऐसी ठंडी हवा आती है, अच्छा, तो ये गर्मी का एहसास नहीं ये होता है। गर्मी में भी एक बात, गर्मी में ठंडी का एहसास। एक बात बताओ, 2024 के चुनाव में क्या होना? 2024 के चुनाव में जिसके हाथ में वोटिंग मशीन है, ईवीएम मशीन, उसी के हाथ में सत्ता जाएगी। आप समझ जाइए किसकी तरफ निशाना है। मैं अगर 4:01 कर अलार्म लगाता हूं तो 4:01 पे ही अलार्म बजेगा। एवरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज प्रोग्रामेबल। देखो भाई, मैं जिस फ़ोन का इस्तेमाल करता हूँ, इसमें मैसेज और कॉल के अलावा तो मैं जानता नहीं कि ये क्या है। और ये मैं आपको बताऊँ, जो फ़ोन की कंपनी है, इसकी इकॉनमी भारत देश के बराबर है या उससे ज़्यादा है। केवल एक फ़ोन कंपनी की इकॉनमी जो है वो भारत की देश की इकॉनमी से ज़्यादा। तो ये टेक्निकल चीज़ों में कौन क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, मेरे थोड़ा हद के बाहर की चीज़ है। मगर जितना पढ़ा लिखा और चुनाव आयोग सारी चीज़ें करता है, जो अधिकारी उसमें रहते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी ईवीएम की टैंपरिंग इतनी आसान नहीं है। सच है क्या झूठ मैं नहीं जानता, लेकिन जब केजरीवाल जीतते हैं तब ईवीएम सही है, जब कांग्रेस जीतती है हिमाचल में तब ईवीएम सही है, जब ममता बनर्जी जीतती है बंगाल तब ईवीएम सही है, जब मोदी के खिलाफ महागठबंधन बिहार में बनता है, नीतीश और तेजस्वी जीत जाते हैं तब ईवीएम सही है, जब 130-125 सीटें अखिलेश यादव पा जाते हैं, 3 गुना सीटें बढ़ जाती हैं, 10% उनका वोट बढ़ जाता है, तब ईवीएम ठीक है। लेकिन जब बीजेपी जीत जाती तो ईवीएम खराब है। अच्छा देखो, अभी आपने तो एक न्यूज़ सुना होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी था कि जिसमें सिर्फ 91 वोटर्स थे और उसमें 191 वोट्स पड़े, तो इसका मतलब क्या है, ईवीएम बराबर है? और भी है, सुनो, और भी है इसमें किस्सा। देखो, आप ये ना समझिए मैं कह रहा हूँ, जो काउंटर तर्क दिए जाते हैं, मैं वो कहता हूँ, चूंकि मेरे कार्यक्रम में पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं रहता पक्ष रखने के लिए, तो आप जो बोलते हो मैं उसका उल्टा बोलता हूँ। तो ये मेरी मजबूरी भी है, तभी आप अपना पक्ष रख पाओगे। तो बहुत सारी जगह पर बूथ, अभी मुकदमे भी कई चल रहे हैं, जितने वोट पोल हुए उससे ज़्यादा वोट काउंट हुए, ये ऐसा भी उदाहरण है। और यही सब वजहों से अभी एक नई रिपोर्ट है, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पता नहीं कितना % वीवीपैट मशीनें ख़राब पड़ गई हैं, और उसके बारे में तमाम खबर आती रहती है। लेकिन चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल। बहरहाल, आपका नाम क्या है और कहाँ से? हम बांग्लादेश से हैं। मेरा नाम फरामार्ज अलनूर राजीव है। हम लोग आए हैं, ये नाम है फरामार्ज अलनूर राजीव, बांग्लादेश से है। पूरा नाम ही नहीं समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। फरामार्ज अल नूर राजीव।
राजीव लास्ट में। लास्ट में राजीव है। बांग्लादेश में होता है ऐसा। वो हम लोग तो हिंदू मुसलमान भाई भाई है, इसलिए चलता है वहाँ पे राजीव भी चलता है। मुस्लिम लोग राजीव नाम रखते हैं। राजीव क्या क्या रखते हैं? राजीव तो है, शुभ्रो है। शुभ्रो तो हिंदू जैसा नाम है। फिर शुभ्रो तो नहीं रहता है। सोहेल है, फिर रूबेल है, ऐसे बहुत कुछ नाम होता है, निक नेम। इंडिया पे ट्रीटमेंट के दौरान आए हैं। इंडिया तो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं बहुत 3 ये से। एक अलग बात है, मैं कई जगह गया यार, मुझे ऐसे राह चलते बांग्लादेशी मिल जाते। एक दिन कनाट प्लेस में मिल गए, एक दिन अगरतला में मिल गए, कोलकाता में भी मिल वो तो गए। मिलेगा ज़रूर। हम लोग तो आते हैं यहाँ पे, ट्रीटमेंट करता है, बहुत सारे रेवेन्यू देता है इंडिया को। हम लोग को बहुत पसंद है इंडियन लोगों को। अच्छा, यहाँ का माहौल ठीक लगता है? माहौल अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे को फर्स्ट टाइम हम लोग दिल्ली में आया, मेरा तो बहुत अच्छा लग रहा है। ईद में इधर थे क्या? ईद में तेलंगाना में थे हम लोग AIG में थे, तो वहाँ पे गया था। हैदराबाद में थे, ईद का दिन हम लोग हॉस्पिटल में थे। अच्छा, कोई बात नहीं। तो चलिए ठीक है, कम से कम पाकिस्तान से और आपके बांग्लादेश से भी यहाँ के मुसलमान ज़्यादा अच्छे से रहते हैं और ज़्यादा ना। बांग्लादेश में हिंदू लोग बहुत अच्छे में रहते हैं। आप पूछो, आप जाओ वहाँ पे, हिंदू मुसलमान हम लोग भाई जैसा चलते हैं वहाँ पे। मेरा ख्याल है ऐसा, हम लोग भाई जैसे रहेंगे तो बहुत तरक्की होगा इस देश में, बांग्लादेश में। पाकिस्तान का मालूम नहीं है मेरा, किस लिए उसके साथ हम लोग का फाइट हुआ उसका मालूम नहीं है। इंडिया का हालत ख़राब है, बहुत हालात ख़राब है। वो लोग पागल जैसा चलता है ये, मेरे को कट्टरपंथी कर रहे थे। कट्टरपंथी है वो लोग। हम लोग मॉडरेट मुस्लिम है, हम लोग मिलजुल के चलते हैं, वही बात है। ठीक है, आपने बात की, शुक्रिया। माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।